नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद LSS जीके एंड साइकोलॉजी। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वह राजस्थान का एकीकरण। आज का टॉपिक अपना राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टॉपिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट माना जाता है। बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको अपन प्रयास करेंगे कि सारे क्वेश्चन के अपने जवाब मिल जाए। तो वैसे ये एक वीडियो में बन नहीं पाएगा, तो मेरा प्रयास है कि 2 वीडियो में मैं आपको बार बार ये करके उपलब्ध करवाऊँ। तो इस पर अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। राजस्थान का एकीकरण के बारे में अपन देखें तो जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय से संबंधित अपन देखते हैं, यानी एकीकरण से पहले जो राजस्थान की स्थिति थी, यानी राजस्थान किस कंडीशन में था, कितनी रियासतें वगैरह हुआ करती थी, तो उस समय अपन देखते हैं कि 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा हुआ करता था। अब ये जो 19 रियासतें थी तो यहाँ पर राजाओं का शासन था, जिनको तोप की सलामी मिलती थी। 3 ठिकाने के जो शासक होते थे उनको नॉन सैल्यूट शासक कहा जाता था, उनको कोई सलामी नहीं मिलती थी और केंद्र शासित प्रदेश पर डायरेक्ट जो है अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। अब एकीकरण का देखें अपन, तो एकीकरण का जो प्रथम प्रयास सबसे पहले किया था वो कोटा रियासत के शासक महाराव भीम सिंह ने किया था। उसके बाद में मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने 25 और 26 जून 1946 को राजस्थान यूनियन या राजस्थान संघ बनाने के उद्देश्य से राजस्थान, गुजरात और मालवा के राजाओं का एक सम्मेलन उदयपुर में बुलाया था। ध्यान रखिएगा। तो पहला प्रयास तो था कोटा के शासक महाराव भीम सिंह का और दूसरा था मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह का। इसमें महाराणा ने एक राजस्थान संघ बनाने के निर्माण की योजना प्रस्तुत की। तो प्रथम प्रयास तो कोटा के महाराव भीम सिंह का आ जाएगा और राजस्थान संघ के निर्माण की योजना सबसे पहले प्रस्तुत करेंगे तो वो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा पेश की गई थी। अब अपन जानते हैं कि राजस्थान का एकीकरण जो है वो 7 चरणों में पूरा हुआ, जो कि 17 या 18 मार्च 1948 से प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 को अपना वर्तमान स्वरूप राजस्थान का में मिला। इसमें कुल अवधि जो लगी 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन तक लगी। अब यहाँ एकीकरण से समय जो रियासतों की कुछ एक स्थिति थी उनसे संबंधित यहाँ पर अपने बिंदु है, जिसमें कि एकीकरण में शामिल होने वाली जो सबसे पहली रियासत थी, यानी जिसने सबसे पहले राजस्थान के एकीकरण पर हस्ताक्षर किए थे, तो वो अलवर रियासत थी। महाराजा तेज सिंह उस समय हुआ करते थे। उस पर अपन विस्तृत चर्चा करेंगे अभी आगे। अंतिम रियासत जो राजस्थान संघ में शामिल हुई, जो वर्तमान राजस्थान में शामिल हुई, वो सिरोही थी। सिरोही अंतिम रियासत थी। अगर क्षेत्र पूछा जाए तो अंतिम क्षेत्र अजमेर मेरवाड़ा था। चूँकि अजमेर मेरवाड़ा कोई रियासत नहीं थी, केंद्र शासित प्रदेश था, इसलिए 2 अलग अलग तथ्य हो जाते हैं कि अंतिम रियासत सिरोही थी और क्षेत्र जो था वो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र हुआ करता था। उस समय राजस्थान में ये जो 19 रियासतें थी, इनमें सबसे पुरानी जो रियासत थी वो मेवाड़ थी और सबसे नई रियासत जो थी वो झालावाड़ थी। झालावाड़ रियासत का निर्माण वैसे अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया था। तो ये इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेज़ों के द्वारा निर्मित जो एकमात्र रियासत थी वो झालावाड़ रियासत थी। इस रियासत का निर्माण अंग्रेज़ों ने जो किया था वो जालिम सिंह के प्रयासों से अंग्रेज़ों ने इसका निर्माण किया था। ये घटना 1838 ईस्वी की है। तो अंग्रेज़ों के द्वारा एकमात्र निर्मित और वैसे सबसे नई रियासत अपन देखें तो वो झालावाड़ थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से अपन बात करें तो सबसे बड़ी रियासत जो थी जोधपुर हुआ करती थी और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी जो रियासत थी वो शाहपुरा थी। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत जो थी वो टोंक थी और जनसंख्या की दृष्टि से अगर सबसे बड़ी रियासत की बात करें तो जयपुर, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत अगर कोई थी तो वो थी शाहपुरा। अब यहाँ पर देखिए एक विशेष तथ्य है कि राजस्थान में ये जितनी भी 19 रियासतें वगैरह थी, इनमें केवल 4 रियासतें ऐसी थी जो जीवय्य राज्यों की श्रेणी में आती थी। 4 रियासतें कौन कौन सी थी? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर। यहाँ पर बात आती है कि ये जीवय्य राज्य कौन से थे। तो देखिए, जब रियासतों का एकीकरण हो रहा था उस समय अपने रियासती विभाग ने एक शर्त रखी थी कि वे राज्य जिनकी जनसंख्या 10 लाख हो या जिनकी इनकम 1 करोड़ हो, तो वे या तो स्वतंत्र रह सकते हैं या वे चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं या किसी दूसरे में मिल सकते हैं।
तो ऐसी जो शर्त को पूरा करते थे वो जीवीय राज्य कहलाते थे। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि जीवीय राज्यों की श्रेणी में कितनी रियासतें थी? 4 थी, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर। यहाँ पर जब रियासतों का एकीकरण हो गया तो जब सारी रियासतें राजस्थान में सम्मिलित हो गई थी तो बीकानेर ऐसी रियासत थी जिसने सबसे ज़्यादा सर्वाधिक धरोहर राशि है वो यहाँ पर राजस्थान सरकार के पास जमा करवाई थी। उसने उस समय 4,87,00,000 की धरोहर राशि उस समय जमा करवाई थी। ये कुछ एक तथ्य थे राजस्थान के रियासतों के एकीकरण से संबंधित। अब अपन बात करते हैं कि राजस्थान के एकीकरण वह जो हुआ है 7 चरणों में पूरा हुआ। यहाँ पर अपन पहला चरण देखने का प्रयास करेंगे। प्रथम चरण है वो मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता है। प्रथम चरण का जब स्थापना की बात करें तो 17 मार्च और 18 मार्च दोनों, ये देखिए 17 भी है और 18 भी है, दोनों ही ऑथेंटिक है। इस प्रकार से कि ज़्यादातर 18 मार्च मिलता है, लेकिन 17 मार्च को क्या है कि इसका उद्घाटन किया गया था। तो 17 मार्च और 18 मार्च 1948 ईस्वी को मत्स्य संघ की स्थापना की गई। इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? तो देखिए ABCD के हिसाब से अपन देखिए अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासतें, और साथ ही साथ एक ठिकाना भी था निमराना, अलवर का जो ठिकाना था। वैसे 3 ठिकाने थे उस समय, लावा, कुशलगढ़ और निमराना, तो एक ठिकाना इसमें शामिल है और 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासतें इसमें शामिल हुआ करती थी। ये जो नाम दिया गया मत्स्य संघ, ये KM मुंशी की सिफारिश पर मत्स्य संघ नाम दिया गया था। KM मुंशी जो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी जो हुआ करते थे वो मेवाड़ के महाराणा के सलाहकार थे, संवैधानिक उनके सलाहकार थे, लेकिन यहाँ पर उनके सिफारिश पर इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था। इस मत्स्य संघ का जो उद्घाटन किया गया था वो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री NV गोडविल के द्वारा किया गया था, जिनका पूरा नाम नरहरि विष्णुदास गोडविल के नाम से अपन जानते हैं। भारत सरकार ने इन पर डाक टिकट भी जारी किया था, एक स्वतंत्रता सेनानी थे। और यह जो उद्घाटन किया गया था ये लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर में इसका उद्घाटन किया गया था। ध्यान रखें, मत्स्य संघ का उद्घाटन जो हुआ है वो लोहागढ़ दुर्ग में हुआ है। इसकी जो राजधानी थी अलवर थी और इनके जो राज प्रमुख थे वो उदयभान सिंह थे जो कि धौलपुर के शासक थे। यहाँ पर मैं आपको कुछ तथ्य बताऊंगा कि क्या कारण हुआ कि जैसे अपन पढ़ते हैं ABCD अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, तो राज प्रमुख धौलपुर के शासक बनाए गए, न कि अलवर के और भरतपुर के, तो उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। उपराज प्रमुख जो थे वो थे गणेश पाल वासुदेव जो कि करौली के शासक हुआ करते थे, और प्रधानमंत्री जो बनाया गया वो अलवर से आने वाले एक व्यक्ति शोभाराम कुमावत को, जो प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे, उनको यहाँ पर बनाया गया। अब अपन बात करते हैं कि ये देखिए जो प्रथम चरण हुआ राजस्थान का एकीकरण, इस समय कौन कौन सी कारण आए जिनके कारण सबसे पहले इन्हीं रियासतों का एकीकरण हो सका। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और निमराना अलवर का यहाँ पर अपने एकीकरण होता है। तो एकीकरण का कारण ये था, देखिए कि उस समय जब देश आज़ाद हो रहा था उसी समय यहाँ पर है सांप्रदायिक दंगे भड़क चुके थे। यानी उस समय अपने राजस्थान में भी, जो वर्तमान का राजस्थान है, यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे भड़कने लग गए थे। और सांप्रदायिक दंगे जो भड़कने का मुख्य क्षेत्र हुआ करता था वो यही क्षेत्र था अलवर और भरतपुर। समझ लीजिएगा तथ्य को, अलवर और भरतपुर जो क्षेत्र थे यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे सबसे ज़्यादा भड़कने लगे। अलवर के जो शासक थे वो मैंने आपको बताया कि तेज सिंह हुआ करते थे, और जो भरतपुर के शासक थे वो ब्रजेंद्र सिंह थे। तेज सिंह कछवा वंशीय थे और भरतपुर के जो शासक है वो जाट वंशीय शासक हुआ करते थे। तो ये दोनों यहाँ पर शासक थे, और यहाँ पर जब सांप्रदायिक दंगे भड़कने लगे तो यहाँ के शासकों ने उन सांप्रदायिक दंगों का दमन भी किया। उसी समय एक घटना घटती है, अपन देखते हैं कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। तो उस समय अपने जो अलवर के शासक थे, उस समय अलवर के शासक थे तेज सिंह, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो थे BN खरे। चूँकि BN खरे ने एक तो यहाँ पर मेवों का दमन किया था, दूसरा ये है कि जो BN खरे हैं वो हिंदू महासभा से संबंधित थे, इसलिए कांग्रेस के द्वारा पूरा का पूरा आरोप महात्मा गांधी की हत्या के षड्यंत्र का इस राज्य पर लगा। यही कारण था कि अलवर जो राज्य था वो उस समय दबाव में आ गया, और जब तत्कालीन भारत सरकार ने इनको दिल्ली बुलाया और बुलाकर इनको कहा कि आपको गिरफ्तार किया जाएगा, तो अलवर के महाराजा है वो दबाव में आ गए और वो राजस्थान के एकीकरण पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति हो गए। यही कारण था। दूसरा ये था कि जो भरतपुर के शासक थे उन पर भी
इसी प्रकार के आरोप लगे। तो जब भरतपुर के शासक ब्रजेंद्र सिंह को वहाँ पर बुलाया गया तो उन्होंने भी जब इनकी स्थिति देखी तो दूसरे स्थान पर भरतपुर जो था वो भी सम्मिलित हो गया। मैंने जैसे अभी आपको ये बताया, मैंने कहा कि भाई अलवर और भरतपुर दोनों ही स्थानों से यहाँ पर किसी को राज प्रमुख या उपराज प्रमुख नहीं बनाया गया। तो यही कारण था कि इन दोनों पर ही उस समय जो है विवादास्पद थे और केस वगैरह चल रहे थे, तो इन दोनों को शामिल नहीं किया गया था। यहाँ पर देखिए, अपन देखें तो जो अलवर था, इसके भरतपुर रियासत का उत्तरी भाग, गुड़गांव और अलवर रियासत के दक्षिणी क्षेत्रों को मिलाकर यहाँ के जो मेव लोग थे वो मेवस्तान बनाना चाहते थे, एक नया ही देश बनाना चाहते थे। कौन सा? मेवस्तान। लेकिन वहाँ पर अलवर के जो दीवान या प्रधानमंत्री थे उस समय NB खरे, इन्होंने क्या किया था, उनका बुरी तरह से दमन कर दिया। तो इन पर महात्मा गांधी के हत्या का षड्यंत्र का आरोप लगने के कारण ये दबाव में आ गए थे। और दूसरा ये हुआ कि जो भरतपुर के शासक थे, तो भरतपुर के शासक उस समय जो ब्रजेंद्र सिंह थे, उन्होंने भी क्या कि एक तो यहाँ पर अपने स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया। इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा, भरतपुर वो रियासत थी जिसने उस समय स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था। दूसरा है कि यहाँ से करीबन 1 लाख मुसलमानों को राज्य से भगा दिया गया और जाटवाद को बढ़ावा दिया गया, जिसके कारण यहाँ पर एक जो शासक यहाँ पर हुए थे, जो इनके भरतपुर के राजा के भाई मान सिंह, उन्होंने उस समय एक नारा भी दिया था। मान सिंह के साथ ठाकुर देशराज भी थे जो कि भरतपुर के थे, और प्रजामंडल आंदोलन में इनका अपन उल्लेख पढ़ते हैं। तो मान सिंह ने एक नारा भी दिया था कि जाट झंडा खतरे में है। इन्होंने एक नारा दिया था उस समय, जाट झंडा खतरे में है। आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के पूछे जाते हैं कि ये किससे संबंधित है या कथन किससे संबंधित है, तो जाट झंडा खतरे में है, ये मान सिंह जो कि इनके भाई हुआ करते थे उन्होंने दिया था। तो उस समय क्या कि थोड़ा उपद्रव फैल गया था, लेकिन बाद में मान सिंह ने प्रयास करके जनता को जो है इसमें रोकने का काम किया। और फिर वहीं पर यही कारण था कि इसकी जो मत्स्य संघ है, इसका उद्घाटन है वो भी कहाँ पर किया गया था, लोहगढ़ में किया गया था। बस यही कारण था कि यहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ, और यही कारण रहा कि ये दोनों रियासतें जो थी वो उस समय इनके प्रतिनिधि है वो सम्मिलित नहीं किया गया था। तो ये अपन ने कुछ जानकारी इससे संबंधित ली थी। नेक्स्ट वीडियो जो अपन लेंगे इसमें मैं आपको राजस्थान का एकीकरण से संबंधित पूरी जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि छोटे छोटे वीडियो में उपलब्ध कराऊं ताकि आप भी आराम से इसको देख सकें। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपको सारा कोर्स अवेलेबल कराऊं, तो इस चैनल को अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी उपलब्ध कराता रहूं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।